स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी काम से अमेरिका गए थे और वहां उनके पास एक अंग्रेज आया और उसने स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले आदमी को पूछते हैं और बुरे में भगवान को? स्वामी विवेकानंद उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखें और उसे अंग्रेजी से कहा, वहाँ पास में एक पत्थर है, उसे उठा लाओ। अंग्रेज पत्थर लेकर आ गया। अब स्वामी जी ने अंग्रेजों को कहा, इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपने कमर से बंद कर लो। कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने अंग्रेजों से कहा, अब तुम जाओ और 2 घंटे के बाद मेरे पास वापस जाना और ध्यान रखना, इस पत्थर को तुम 2 घंटे तक हटाना नहीं है और फिर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दे दूंगा। अंग्रेज वहां से चला गया। पत्थर के भजन के कारण उसको चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी और 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुंच गया और उन्हें कहने लगा, रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई भी सवाल का उत्तर नहीं चाहिए, मैं आपका पत्थर हटा रहा हूँ अपने काम से। स्वामी जी ने उन्हें अंग्रेजों की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले, हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपने कमर से 1 घंटे भी बांध कर नहीं रख सके और माँ हमें शुद्ध 9 महीने अपने पेट में रखती है। बड़ी से बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें वह किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचन। दोस्तों, बड़े से बड़ी जिंदगी में मुश्किल की घड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब आप छोटे थे तब उन्हें एक पल के लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ा था। आदमी के बारे में जितना बताया जाए उतना काम है। एक इंसान किसी काबिल होता है तो उसके पीछे भी आदमी के दिए हुए संस्कार और उसके उपदेश होते हैं। आदमी भगवान का ही तो दूसरा रूप है। 10 इंसान ने अपनी माँ को उसके जीवन काल में खुश रखा, उसने समझा भगवान पा लिया। बस उसी माँ के आशीर्वाद से आज मैं माँ मन पर सुविचार की कुछ पंक्तियाँ आज आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं माँ के लिए कुछ अनमोल शब्द। इंसान के सबसे अच्छे दोस्त उसके आदमी होते हैं। उम्र भले कितनी भी हो जाए, सुकून तो मन के भगवान में ही आता है। संसार में चाहे कितने भी सुंदर चेहरे हो, लेकिन माँ से सुंदर कोई भी नहीं है। उसकी तरह माँ के लिए भी सबसे सुंदर चेहरा उसके संतान का होता है। माँ अपनी खुशी सदा अपने बच्चों में हाय देखती है। छोटे से घर का गूगल मैन होती है, जिसे हर चीज का पता होता है, आपके सामान से लेकर आपकी भावनाओं तक का। बच्चे बड़े होने पर माँ को भूखा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैन बच्चों को के बुरे होने पर भी खाना खिलाने की हिम्मत रखती है। घर तो माँ से होता है, वरना इनका तो सिर्फ मकान होता है। हर इंसान का पहला प्यार उसका आदमी ही होता है। मानता हूँ आदमी बहुत गुस्सा होता है, लेकिन हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ी रहती है। जमाना कहाँ गलतियाँ माफ करता है साहब, वाह तो माँ है जो मुस्कुरा कर हर खाता भुला देती है। दुनिया में मशहूर नहीं है तो क्या, मेरी माँ हाथों का खाना सबसे ज्यादा खराब होता है। माँ की लोरी कानों में आज भी अमृत घोल देती है। जिंदगी जीने की सीख देने वाली वही तो मेरी माँ है, वही मेरी सबसे पसंदीदा अध्यापक है। अगर मेरे अंदर कोई बुरा है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और मेरे अंदर कोई अच्छी है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ मेरी माँ है। माँ को हमारे सवालों से परेशान होना है, हमसे नहीं। वो इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता जिसे सर पर माँ का साया होता है। माँ की सारी तकलीफ दूर हो जाती है जब उसके बच्चे उसे प्यार से गले लगाते हैं। अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का जश्न सिर्फ माँ ही घुट सकती है। माँ ही है जिसने ध्रुव, भेरलाल, गुरु नारायण, कबीर दास, तुलसीदास और बहुत से महापुरुषों को जन्म दिया। इन सब के मर बनने का कारण माँ ही है। अध्यापक हमें दुनिया और दुनिया चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन माँ हमें हमारे बारे में बताती हैं। शब्दों को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन खामोशी को तो सिर्फ माँ ही पहचानती है। तकलीफ बच्चों को होती है और वाह सारी रात नहीं सोती, कैसे बताऊं उसके बारे में। माँ कभी शब्दों में बयान नहीं होती, बदलती रहती हैं, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। दुनिया भर में सबसे सुरक्षित जगह
मन की भगवान ही है, हम सबसे अच्छे हैं। दुनिया को ये दिखाने के लिए हमने खुद को साबित करना पड़ता है। एक माँ ही है जिसकी यह बात हमारे जन्म से ही पता होती है। संसार में सबसे अच्छी चीज माँ के आंखों में खुशी के आंसू है। प्यार शब्द में सबसे उत्तम भाषा है माँ।